हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे टॉपिक्स में से, आपकी पक्का प्रिपरेशन रीचेक हो रही होगी। चलिए, तो अब हम बायो के टर्न पे आते हैं। बायो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से ढंग से देखते हैं बच्चा लोगों। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बायो का, सबको पता है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। एक अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले इसमें न्यूट्रिशन में बात करते हैं बच्चा लोगों। तो न्यूट्रिशन में याद रखिए, सबसे पहले हमसे पूछेगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पक्का आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सभी को पता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक आप सभी को पता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। पक्का आएगा, पक्का। इनके एग्जाम्पल्स भी, पैरासिटिक सबको पता है, बुलो, दैट इज बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइटिक, दैट इज डेड होम, डेड and decaying organic matter. Holozoic ida, the ingestion in which an organism obtain foods by the process of ingestion, digestion and absorption. क्लियर बच्चा लोगों, याद रखिए, सेप्रोफाइटिक में आउटसाइड द बॉडी, ओके, न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जबकि इनसाइड द बॉडी, दैट इज, याद रखिए, इसका एग्जांपल है मशरूम, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी बोल सकता है। ओके, इसमें आपको पता होगा कस्कुटा एक प्लांट पैरासाइट है। इसमें होलोजॉइक में अमीबा है, हम सब है, दैट इज ह्यूमन है, ये सब होलोजॉइक में आएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पक्का पेपर में आता है, याद रखिए। नेक्स्ट बच्चा लोगों, इसके बाद आती है फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पक्का पेपर में एक क्वेश्चन होगा, इसको याद रखने का ट्रिक आपको पता है, ACR, activation of chlorophyll by absorbing sunlight, conversion of chemical energy into light energy, reduction of CO2 into glucose by using ATP। याद रखिए, ये स्टेप्स जो होती हैं, जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं, एनी ऑर्डर में फॉलो हो सकती हैं। और क्योंकि डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट्स प्लांट्स में वो क्या करते हैं बच्चा लोगों, पहले वो CO2 को स्टोर करके, क्योंकि दोपहर में उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं, है ना, तो इंटरमीडिएट बना लेते हैं CO2 के साथ। और फिर जब लाइट आती है दोपहर में, तब बच्चा लोगों उससे फूड बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना, ये क्वेश्चन 100% पेपर में होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चा लोगों, इसमें आती हैं एक्टिविटीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटीज ऑफ फोटोसिंथेसिस में याद रखना बच्चा लोगों, हमारे में एक तो क्लोरोफिल वाली है, क्लोरोफिल की एक्टिविटी जो कि वेरीगेटेड लीव्स के संग है, मनी प्लांट, क्रोटन कॉलियस, वेरीगेटेड प्लांट्स लीव्स वाले। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है CO2। CO2 के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, KOH। KOH का काम होता है टू एब्जॉर्ब CO2। देखिए, पूरा याद हो रहा है। क्लियर, पक्का आएगी ये वाली एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, पक्का है। रिएक्शन सबको आती होगी, फोटोसिंथेसिस के लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चा लोग, हम मूव करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमारे पास है सबसे पहला अमीबा। और अमीबा में 100% इस बार पेपर में आना चाहिए, क्योंकि इस बार पैरामीशियम का आ चुका है। पैरामीशियम का भी कल मैंने बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट इस बार मुझे लगता है अमीबा का डायग्राम और ये बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन का। दूसरा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ह्यूमन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन में आपको पता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, डाइजेशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा लोगों। डाइजेशन में सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड होती है, और क्या निकालती हैं वो, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सबको पता होगा, बस रिवाइज करा दे रहा हूँ जिससे आपको हाल पड़ा। सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम टाइलिन होता है।
ओके, जो कि किस वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज शुगर में। क्लियर? पक्का? फूड आपका माउथ से किस में आ जाता है बच्चा लोगों, स्टोमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए आता है, ये सबको पता होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सबको पता होगा। क्लियर? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद आपका फूड आ गया स्टोमक में, और ये पक्का 100% ले लीजिए, क्वेश्चन पक्का आएगा कल। और दैट इज HCl, पेप्सिन, और दैट इज म्यूकस। पक्का आ रहा है। इन तीनों के काम सबको पता होगा, सबको आते होंगे। आपको पक्का इम्पोर्टेंट डाल देना, पक्का आएगा पेपर में। कैसा मीडियम होता है स्टमक का? एसिडिक, जो कौन प्रोवाइड करता है? HCl एसिड, जिससे कि पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। किसमें? पेप्टोन्स में। क्लियर? कौन सी मीडियम है? एसिडिक। पक्का? अब आपका स्टमक है, ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस बात को याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, देखना इधर, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन मान लेते हैं। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं, एक लिवर से सीक्रेशन आएगा, एक पेनक्रियास से आएगा। पक्का? लिवर से क्या निकलेगा? वाइल जूस। बाइल जूस क्या कर देगा? एमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। पक्का आएगा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पेनक्रियाज में होता है पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस में से बच्चा लोगों 3 चीज़ें, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के बाद अमाइलेज, जो अमाइलेज ऊपर था वही यहाँ पे, बट यहाँ पेनक्रियाज में, और लाइपेज। पक्का आएंगे। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज शुगर में करेगा, और लाइपेज वेरी इंपॉर्टेंट फैट्स को किस में करेगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ग्लाइसरॉल। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखिए कौन सा मीडियम? एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में काम होता है यहाँ पे। और एल्कलाइन मीडियम में कौन प्रोवाइड करता है? बाइल जूस। और कौन करता है यहाँ पे? बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। अब आपका फूड किस में आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ड्यूडेनम से इलियम में आ गया। ये भी आपका याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन ही बोलेगा। यहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। पक्का? स्टार्च माल्टो, माल्टो से ग्लूकोज। और जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चा लोगों, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स। और फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड। पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट डाल देना, 1 नंबर का मतलब ये हो गए सबस्ट्रेट और ये हो गए प्रोडक्ट, फैटी एसिड। पक्का? चल, एंड ग्लिसरॉल। इस तरह से ये आ गया, आपका डाइजेशन हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप में बच्चा लोगों, एब्जॉर्प्शन। पक्का यहाँ पे आपसे पूछेगा वो बिलाई के फंक्शन। पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, बिलाई सबको आता होगा भाई। तीसरा पॉइंट, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद आपका आता है डाइजेशन। तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और 5वां पॉइंट, इजेशन। इजेशन में याद रखिए, कॉलन की वॉल्स किसको एब्जॉर्ब कर लेती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और जो सेमी सॉलिड फूड होता है, दैट इज किस में स्टोर हो जाता है? रेक्टम में। दीज आर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। याद रखना बच्चा लोगों, हर्बीवोरस, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट डाल देना, कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। पक्का ले लीजिए, आंसर आपको पता होगा, बता नहीं रहा हूँ, सबको आता होगा। क्लियर? पक्का आ गया यहाँ तक? बोलो बच्चा लोगों। तो ये था न्यूट्रिशन। इसमें डेंटल प्लेक पढ़ लेना, इजी है, वो तो आता ही होगा आपको। नेक्स्ट बच्चा लोग हमारा टॉपिक आता है इसी में, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे पहला टॉपिक तो यही पूछेगा
कि ये एक्सोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, क्योंकि हीट रिलीज होती है। पक्का। वाइटल प्रोसेस होती है भाई, क्योंकि एनर्जी इसी से पैदा होती है। क्लियर? पक्का। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल देना, पक्का ले लीजिए। 1000% एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पक्का आएगा। इसे आप खुद कर लेंगे, वो चार्ट याद हो किसी को, C6H12O6 में बना दे रहा हूँ। ओके, पहले किस में कन्वर्ट होगा आपका, ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा, 1 नंबर का पूछता है। तो पायरोबिक एसिड बन जाता है, पायरोवेट भी कहते हैं। फिर यहाँ से 3 पार्ट्स होते हैं, वो सबको आता होगा। ओके, CO2 और H2O और 38 ATP, एरोबिक हो गया। ओके, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में इथेनॉल C2H5OH और प्लस CO2 और 2 ATP। और इसमें मसल्स में लैक्टिक एसिड और 2 ATP। मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने से ही क्या होता है, क्रैम्प आ जाता है। पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। याद रखिए, एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, इसलिए बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एनोरोबिक में कम एनर्जी निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट पक्का आएगा डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बनाने के लिए। पक्का स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, डायग्राम के लिए मैं अलग से आपको सीट्स भेज रहा हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पक्का किस पे डिपेंड करती है, सबको पता होगा, गार्ड सेल्स पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल्स पे, टर्जिडिटी पे। 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ पूछ लिया जाता है। क्लियर? इसके बाद रेस्पिरेशन इन फिश आ जाएगा, और रेस्पिरेशन इन फिश इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना, पक्का पेपर में आएगा 100%। एक ढंग से कर लेना, इसके डायग्राम आने के चांसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्का? पक्का बच्चा लोग? आप सभी को बता दूं, हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चा लोगों, पिगमेंट होता है RBC का, ब्लड का। और ATP क्या होती है, एनर्जी करेंसी। क्लियर? पक्का। ATP बनती कैसे है, जब ADP में एक फॉस्फेट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या बनती है, ATP। यहाँ तक सबको आ गया बच्चा लोग? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा कि लंग्स, ओके, गिल्स एंड स्किन, इन ये तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, डिफरेंट डिफरेंट, इनमें कॉमन बातें क्या है, कॉमन फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा लोगों, आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, पक्का 500% ले लीजिए इस क्वेश्चन को, कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल। 100% ले लीजिए क्वेश्चन, पक्का आएगा, रीजन सबको पता होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आ गया। रेसिडुअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबको मैंने बताई है, सबको आती है। क्लियर? पक्का। नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों ट्रांसपोर्ट, बड़ा चैप्टर है, इसको ढंग से कर लिया। ट्रांसपोर्ट में आपका जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन, फ्लोएम, ओके, सबको आते होंगे। और याद रखना बच्चा लोगों, ट्रांसपरेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रांसपरेशन वाटर का लॉस इम्पोर्टेंट। पक्का सक्शन फोर्स लगाता है ट्रांसपोर्ट में। क्लियर? बच्चा लोगों नेक्स्ट इस पे आता है आपका ब्लड के कंपोनेंट, सबको पता है ब्लड प्लाज्मा होता है, और RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनके फंक्शन पूछेगा। RBC CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करती है, O2 एंड CO2। WBC सोल्जर ऑफ बॉडी,
पक्का ले लीजिए, बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आती है, ब्लड को क्लॉट करने में रोकती है। क्लियर? पक्का? किसी ने मुझसे पूछा था तो बता दे रहा हूँ, विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स, ये दोनों क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आती है। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट पक्का ले लीजिए, हार्ट, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके नीचे जो डायग्राम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आएगा, इंपॉर्टेंस वेरी वेरी 100% आएगा। क्लियर? पक्का पक्का पक्का। डायग्राम के संग पूरा स्टेटमेंट वगैरह पूरा क्लियर। ये पूछ लेता 4 चैम्बर, 3 चैम्बर, 2 चैम्बर, ये सारे चैम्बर आपको याद होने चाहिए। 4, 3 और 2 याद रखिए, सबको याद होना चाहिए। 2 फिश में, 4 मैमल्स में। चलिए 3 के आप खुद बताएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन बताएगा मुझे। चलिए, है ना? पक्का 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 पक्का। ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? सबको पता होगा, ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय डिवाइस स्पाइगमो मैनोमीटर। कितना ब्लड प्रेशर होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। दिस इज सिस्टोल प्रेशर मतलब, और दिस इज डायस्टोल। एक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। क्लियर? एक डिफरेंस पूछ लेता है क्वेश्चन, ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस आता है पेपर में, काफ़ी बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। सबको आ गया? नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। तो सबसे पहले इसमें आपसे कॉमन सेंस, प्लांट्स में एक्सक्रीशन पूछता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है? 3 मेथड बताइए। तो पहला CO2 और O2 को निकालता है वो, दूसरा स्टोर कर लेता है बहुत सारे प्लांट के वेस्ट को, प्लांट वेस्ट को, है ना, और जो कि ह्यूमंस के काम आते हैं। कौन कौन से काम आते हैं वो सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। सबसे इम्पोर्टेंट है ए आपका 1000% ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पक्का आएगा पेपर में, 100% डाल देना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम, लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का पक्का आएगा, पूरा पढ़ के जाना है, इसके ना तो पेपर नहीं बनेगा। ये जरूर आ रहा है, दैट इज डायलिसिस, सबको पता है। इसी को हीमोडायलिसिस कहते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना, डायलिसिस और हीमोडायलिसिस द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पक्का। फंक्शन ऑफ किडनी इंपोर्टेंट डाल दीजिए। और जब किडनी फेल हो जाती है, जैसे आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, किडनी फेल हो जाती है इन्फेक्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड का पीएच पूछेगा, पीएच ऑफ ब्लड दैट इज 7.4, दैट इज बेसिक। क्लियर? सबको आया? पक्का। एक्सक्रीशन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है बट पूछ लिया जाता है, डायग्राम, बट मुझे लगता है नेफ्रॉन से ज़्यादा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आता है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? पक्का। याद रखिए क्या क्या रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूजफुल सॉल्ट्स एंड सम वाटर, जो बचा वो यूरिन कहलाता है। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चा लोगों? बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर बच्चा लोगों? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, दैट इज लाइफ प्रोसेस का ये सारा कंटेंट। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से शुरुआत जो है वो प्लांट हार्मोन से,
और प्लांट हार्मोन्स जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन्स। ओके, साइटोकाइनिन, अब्बा, अब्बा ग्रोथ इनहिबिटर है, सबको डिटेल पता होगी इसलिए पढ़ा नहीं रहा हूँ कुछ भी, ग्रोथ को रोकता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में, ये ग्रोथ ऑफ स्टेम, ओके, और ये आपकी रूट टिप और शूट टिप पे पाया जाता है, इसके फंक्शन जरूर याद कर लेना। शूट टिप, क्लियर, सेल डिवीजन ऐसे याद रखने हैं जो पक्का पूछे जाएंगे, पक्का पक्का पक्का। नेक्स्ट, ट्रोपिज्म मूवमेंट, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट सबको आता होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पक्का 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 पक्का, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बच्चा लोगों, ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट के बाद आपका आता है दैट इज न्यूरॉन। ये तो आप जरूर ले लीजिए 500%। इसका डायग्राम और क्वेश्चन 3 पार्ट, कि कहाँ से एक्वायर्ड होती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, वो वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। डेंड्राइट्स रिसीव करता है, सेल बॉडी को ट्रांसफर करता है, एक्सॉन तक जाता है, नर्व नर्व एंडिंग सॉरी साइनेप्स पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स आर्क जरूर पेपर में आएगा, इसका डायग्राम जरूर, कटोरे वाला जो डायग्राम है वो जरूर कर लेना, क्लियर। ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट हैं, डायग्राम तो रेयर आएगा बट लेवलिंग आ सकती है, इसलिए अभी दिखा रहा हूँ मैं, लेवलिंग भेज रहा हूँ। ह्यूमन ब्रेन में याद रखिए सेरिब्रम मेन थिंकिंग सेंटर और सेरिवेलम, ओके, मेडुला और पॉन्स, इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कंट्रोल करता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन पक्का पेपर में आती है, पक्का पक्का पक्का। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम, और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम याद रखना बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस होता है ना, वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को कनेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, और दिस इज कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन्स निकालती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड कहते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड जरूर आएगी, इनके फंक्शंस जरूर याद करना, और इसका नाम होता है मास्टर ग्लैंड, ओके, क्योंकि सारी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल में रखती है। इनकी लोकेशन, क्या क्या याद करना है, इनकी लोकेशन और इनके फंक्शंस पक्का आएंगे पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी से एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यही हमारे सिलेबस में है, और ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म, और ज़्यादा निकलेगा तो जायंटिज्म, राक्षस जैसे लंबे से पैदा हो जाएंगे आप। तीसरा थायराइड ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड, ओके, सबकी लोकेशन जरूर याद, लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, याद रखिए, इससे एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और इससे कमी से गॉटर डिजीज हो जाती है, इसका सिम्टम्स है स्वलन नेक, स्वलन नेक है, और किसकी कमी से होती है, आयोडाइज सॉल्ट्स, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट्स लेना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में डाल दीजिए, पक्का। चौथा बच्चा लोगों आपका टेस्टिस, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, सबको पता होगा, ओवरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, पक्का आएगा, एड्रीनल ग्लैंड 100%,
इसका टारगेट ऑर्गन हार्ट है और कैसे वो करता है, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना जो लास्ट में क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्लैंड किस तरह से इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करता है वो बताना है आपको, क्लियर। एंड द लास्ट फीडबैक मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन वाली। याद रखना इसमें कुछ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक तो फोटोट्रोपिज्म की लाइट वाली और एक हाइड्रोट्रोपिज्म की, इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर बच्चा लोग हम मूव कर रहे हैं आपका रिप्रोडक्शन। हाउ डू बच्चा पैदा हुई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का पेपर में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स ढंग से कर लेना, पक्का पूछते हैं विद डायग्राम्स के साथ। डीएनए कॉपिंग जरूर आता है, एरर और ये सारा डीएनए कॉपिंग 500% क्वेश्चन, ओके पक्का। याद रखना बाइनरी फिशन इन अमीबा, ये पक्का आएगा 100% डायग्राम के साथ, क्लियर पक्का। और तो सब पता ही होंगे आपको, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वैसा पढ़ा होगा आपने। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज जरूर पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्लियर। टिश्यू कल्चर रेयर आता है, रेयर, टिश्यू कल्चर रेयर, ओके, एडवांटेज टॉपिक है पक्का। नेक्स्ट बच्चा लोग आपकी रीजेनरेशन, इसका प्लेनेरिया का डायग्राम इंपोर्टेंट, ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, वेरी इंपोर्टेंट डाल देना, क्लियर। बडिंग इन हाइड्रा पक्का आएगा, सबको आ गया। एक क्वेश्चन आता है कि रीजेनरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्यों पॉसिबल नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों पॉसिबल नहीं है बताना है, पक्का आएगा, पक्का पक्का पक्का, क्लियर। ये था असेक्सुअल। सेक्सुअल पहले प्लांट्स में, और प्लांट्स में सेक्सुअल इन प्लांट्स, प्लांट्स में सबसे पहले आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़नी है, पक्का इसका डायग्राम 500% ले लीजिए। और इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, इसको भी ले लीजिए, इन दोनों में से एक टॉपिक जरूर आता है कभी कभी, दोनों डबल फर्टिलाइज कहता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होते हैं प्लांट्स में, तो जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी बच्चा लोगों फ्रूट्स बना लेती है, ओके, और जो पेटल्स एंड सेपल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, पेटल्स एंड सेपल्स आर फॉलन ऑफ, फॉल ऑफ, ये आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, क्लियर पक्का है 100%। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, इसके बाद है आपका, एक चीज जरूर पूछेगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और बाइसेक्सुअल प्लांट्स फ्लावर, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, पक्का आएंगे, 200% क्वेश्चन बनता है इस पे, पक्का 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 डाल दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है बच्चा लोगों ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने तो रेयर आता है, बट लेबलिंग आ सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, पक्का क्लियर। अब बच्चा लोगों इसमें क्या है, इनके फंक्शन ले लो आप 100%, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, पक्का आएगा चाचा, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा, 100,000% बोर्ड एग्जाम, क्लियर। सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, बना लेबलिंग के लिए आ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम बनवा सकता है आपसे, इसका डायग्राम बनवा सकता है, लेबलिंग करवा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ एग इज फर्टिलाइज्ड तब क्या होगा, और इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड तब क्या होगा। 100% डाल देना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, पक्का समझ में आ गया। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स तो सबको आते होंगे, मेल्स और फीमेल्स के, तो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है ना। क्लियर 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 क्लियर, पक्का। अब इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ाई आपने, तो क्या आएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल। 100% ले लीजिए आप, 3 मेथड होती हैं 500% क्वेश्चन, दैट इज केमिकल मेथड, सर्जिकल और बैरियर। ओके, बैरियर मेथड में कंडोम्स काम में लाते हैं, जो कि एसटीडी से भी रोकने के काम में आते हैं। ओके, केमिकल्स में ओरल पिल्स और वेजिनल पिल्स खाई जाती हैं, सबको पता हो कैसे काम करती हैं, किसको मार देती हैं, स्पर्मिसाइड्स केमिकल्स। और सर्जिकल में वेसेक्टोमी आदमी में होती है और ट्यूबेक्टोमी औरतों में होती है। इसमें काटते हैं वास्ट डिफरेंस, इसमें काटते हैं आपकी फैलोपियन ट्यूब। क्लियर। ये पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन फीमेल में, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल में होता है फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट। और पूछेगा प्लांट्स में कहाँ होता है, तो ओव्यूल में होता है, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, प्लांट्स में। क्लियर, पक्का सबको आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का आ गया, यस नो बोलो। तो ये एसटीडी जरूर आएंगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एसटीडी। पहली ध्यान रखिए बच्चा लोगों, किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। वायरस के द्वारा एचआईवी और वाट्स होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा ट्राइकोमा, गोनोरिया और सिफिलिस। नाम अपने आप लिखना, प्रोटोजोआ दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। एचआईवी के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह फैलता है, किस तरह नहीं फैलता। एचआईवी दैट एड्स, एड्स की फुल फॉर्म आनी चाहिए 1 नंबर की। क्लियर। पॉपुलेशन कंट्रोल, बार बार फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, वुमेन की हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी से। क्लियर। तो ये था आपका, दैट इज हाउ डू ऑर्गेन रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत छोटा चैप्टर है, और हेरिडिटी में से पहले लिख देता हूँ, सबसे पहले ये तो ले लो सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बिना कभी बोर्ड का पेपर नहीं बनेगा, दैट इज 1,00,000%। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वैसे इतना परसेंट कुछ होता नहीं है, 100% ही होता है। क्रॉस जरूर आएंगे इसमें से, क्रॉस वो जरूर करना, इस चैप्टर में कुछ हैवी नहीं है। क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डाई हाइब्रिड बनाने को नहीं आता। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। उसने पी क्यों सिलेक्ट किया था मेंडल ने, एक क्वेश्चन पूछता है, मेंडल ने पी क्यों सिलेक्ट किया था, सिलेक्टेड पी प्लांट्स क्यों किया था, सबको पता होगा। क्लियर। वे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, सबको आ गया। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ब्लड ग्रुप वगैरह रेयर आते हैं, बट पढ़ा तो आपने है ही, ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस है ना। बट सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बोल दिया 1,00,000% आएगा। इसमें फ्लो चार्ट जरूर बना के आना, चाहे पूछे या ना पूछे, खुद बनाना होता है फ्लो चार्ट। इसमें हमने टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर वाले वो है ना, वो भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट दैट इज आर एनवायरमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है। और सबसे पहले याद रखिए फूड चेन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फूड वेव की डेफिनेशन और डायग्राम वगैरह आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ले लीजिए 500%, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। पक्का ये पूरा टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा, पक्का पक्का पक्का। याद रखिए री यूज
इट्स मच बेटर देन रिसाइकलिंग। रीजन सबको पता होगा। क्लियर? पक्का पक्का। 10% लॉ अच्छा आएगा क्वेश्चन, लिंडेमैन ने दिया था। याद रखिए, अगर प्लांट पे अवेलेबल है, ये क्वेश्चन याद रखना, भूल मत जाना। 20,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो केवल 1% लेते हैं प्लांट इसका, तो इस पे कितनी आएगी? प्लांट पे 2 जीरो हट जाएंगे, 200 जूल। और प्लांट से किस पे जाएगी? डी एयर पे, दैट इज 20 जूल। और 20 जूल लाइन पे कितनी जाएगी? 2 जूल। इसलिए क्योंकि लाइन के आगे कोई होता तो वो क्या खाता, क्या खाता, इसलिए एक फूड चेन में जनरली 3 या 4 ही स्टेप्स होती हैं। याद रखिए, फूड का ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, एनर्जी का ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल होता है। और बच्चा लोगों यूएनईपी की बात पूछ सकता है, दैट ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पक्का आएगा। एक और क्वेश्चन जो इसमें है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ डिकम्पोजर। द मोस्ट इंपोर्टेंट ले लेना, पक्का आएगा ये क्वेश्चन 500%। और फ्लो ऑफ एनर्जी का चार्ट, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है वैसे तो 2 मिनट 1 घंटे में पूरा चैप्टर। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसने डिस्कवर किया था? सबको पता होगा, टेंसले। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सबको पता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना, और एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। तो ये सब पूछे जा सकते हैं। ये छांटने को आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन कौन दो हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं या प्राइमरी कंज्यूमर है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चा लोगों? तो ये था आपका बायो का सेशन, और सब आसान आएगा, ढंग से करेंगे तो आपको सब आएगा। पेपर थोड़ा अच्छा आता है साइंस का, बढ़िया पेपर आता है साइंस में, हलवा नहीं देता वो। तो इसलिए कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे तो आप कर पाएंगे। क्लियर? डायग्राम्स अभी मैं भेज रहा हूँ, पहले ऐसे करिए, तुम देन नेक्स्ट आगे। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। बोलो बाबा अम्मा की जय। क्लियर बच्चा लोग? ठीक।